देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मित सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि टीएमसी में टूट हो गई है, यानी कि बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसमें टूट हो गई है। और देखिए, अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र से भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता देते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसमें टूट हो गई है और 9 में से ऐसे 6 सांसद हैं जो कि बगावत पर उतर आए हैं। बकायदा उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिख दी है और उनका ये मांग है कि उनको शिंदे गुट में शामिल कर लिया जाए। इसी बीच आपको बता देते हैं कि संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने दिल्ली में प्रेस वार्ता भी किया, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उन्होंने बागी सांसदों को खूब खरी खोटी सुनाया है। लेकिन आपको बता देते हैं कि मामला ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। दरअसल खबरें कुछ यूं है, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इसका असर हो सकता है अब बिहार में भी देखने को मिले। ऐसी बातें कही जा रही है कि जेडीयू की हो सकता है अहमियत कम हो जाए आने वाले समय में और सारा जो गेम है, सारा जो खेल है वो नंबर का है। किस तरीके से जेडीयू की अहमियत कम हो जाएगी बिहार में क्या असर इसका पड़ेगा, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, कुछ दिन पहले बंगाल से भी ये खबर आ रही थी कि टीएमसी में टूट हो गई, सांसद टूट गए। तो सर ये बताइए कि इन सब का असर बिहार में कैसे देखने को मिल सकता है? देखो, टीएमसी के 20 सांसद अलग हो गए ममता बनर्जी से। उन्होंने नया जो है दल एनसीपीआई में मर्ज कर लिया, अपने आप को विलय कर लिया और लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनको लिख कर भी दे दिया कि हम लोग अलग रहेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे, है ना। तो ये अब हो गया मामला अलग। हालांकि अभी इस पर है फैसला होना है ना, लोकसभा अध्यक्ष की ओर से मान्यता मिल जाती है उसके बाद। इसके बाद है कि आज एक नई घटना भी हुई, वह महाराष्ट्र की घटना है। वहां जो है उद्धव गुट के 9 सांसद लोकसभा में, उसमें से 6 सांसद जो है अलग हो गए और वह उन्होंने जो है लिख कर दे दिया ओम बिरला को कि हमको जो है अलग गुट की मान्यता दी जाए और हम शिंदे गुट में साथ रहेंगे, तो एनडीए के साथ वो भी रहेंगे। क्योंकि जो है एकनाथ शिंदे अभी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, वह जो है एनडीए के साथ, भाजपा के साथ। जी सर। तो वो चले आएंगे तो कितना सांसद हो गया जो एनडीए को, नए सांसद हो गए जो एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार, एनडीए के साथ आने के लिए तैयार। उनकी संख्या हो गई 26, है ना। पहले से जो है भाजपा जीती है कितना पिछले लोकसभा चुनाव में 240 सीट, उसको 32 सांसदों की जरूरत थी केंद्र में सरकार बनाने के लिए। यह जो है आंकड़ा भाजपा ने जुगाड़ कर लिया, किसके साथ मिलकर? बिहार के की पार्टी है जेडीयू। हाँ जी सर। हालांकि चुनाव दोनों साथ में ही लड़े थे, तो उसका 12 सांसद हैं और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम के हैं, उनके 16 सांसद जीत कर आए, तो ये 28 सांसद उड़ गए। तो अभी तक जो है इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दल हैं, उसके 24 सांसद, 11 पार्टियां हैं इसी, उसके 24 सांसद। ये सब मिला जुला के जो है सरकार को, जो एनडीए सरकार को 292 सदस्यों की संख्या हो गई। बहुमत से 20 ज्यादा हो गया। हाँ जी सर। हाँ, 72 चाहिए था। तो ये चल रहा था, लेकिन इसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जिनके सब किसी के 1 है, 5 है, 2 है, ऐसे करके हैं सांसद, तो उनकी तो लाचारी एनडीए के साथ रहना। लेकिन जो 2 बड़े दल से बिहार से जदयू, जिसके 12 सांसद और आंध्र के तेलुगु देशम, है ना, जिसके 16 सांसद, यह जो है समय समय पर जब भी कोई मुद्दा जो
भाजपा की जो होता था मुद्दा, जिसको वह लागू करना चाहती थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसी तरह से और भी कई मुद्दे थे जिस पर जो है इन लोगों की सहमति नहीं होती थी, वोट की राजनीति थी, है ना। तो नीतीश कुमार भी कई मुद्दों पर विरोध करते थे। हाँ जी सर। अक्सर। और क्या कहता है, चंद्रबाबू नायडू को भी कई मुद्दों पर जो है रहता था मतभेद। तो इससे जो है सरकार दबाव में रहती थी, केंद्र की जो है मोदी सरकार दबाव में रहा करती थी। लेकिन अब उस दबाव से मोदी सरकार मुक्त हो गई। हाँ। अब ये लोग सहयोगी दल के तौर पर रहेंगे पार्टी आदि गठबंधन के साथ, तो दबाव की राजनीति जो होता है वह नहीं कर पाएंगे, है ना। जो कहा जाता है कि आदमी दबाव बनाता है, पार्टियां हमको ये चाहिए वो चाहिए, वह भी नहीं चलेगा। पूरी तरह जो है आम सहमति से जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा गठबंधन में रहने के लिए। और हर कोई पार्टी चाहता है कि हम सरकार के साथ रहें। अभी जो है 29 में चुनाव होगा, है ना। अब 24 में हुआ था, 29 में होगा, अभी 2026 है। अभी लगभग 3.5 साल की सरकार है। उस परिस्थिति में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि हम सत्ता से बेदखल हो, जो गठबंधन में है। तो इसलिए जो है, लेकिन धौंस पट्टी तो चलती थी, खास करके चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की पार्टी की। तो इसी से अब मुक्त हो गए। तो सीधे भाषा में अगर इसको कहो, तो अब नीतीश कुमार जी जो कहा जाता था कि केंद्र में किंग मेकर, हाँ, उस किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहे, है ना। और न ही अब चंद्रबाबू नायडू यह कहेंगे कि हम अगर अलग हो गए तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे हालात जो है वाजपेयी जी की सरकार को भुगतना पड़ चुका था एक बार, है ना। तो उस समय सरकार 13 महीने पर ही गिर गई थी। तो समर्थन लोगों ने वापस ले लिया, सरकार गिर गई। तो अब जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, चारों बगल से ठोक बजाकर जो है अपना बहुमत जुटा ली। साथ ही अब कोशिश है सरकार की कि हम 360 का आंकड़ा छू लें, तो 2/3 बहुमत होता है। अभी जो है महिला आरक्षण बिल वाला जो संशोधन बिल पास हुआ, तो पेश किया गया था लोकसभा में, 2/3 बहुमत नहीं जुटने के कारण ही नहीं पारित हो सका। जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक साथ हो गए, हाँ, तो 294 ही वोट आके रह गया था, और ये बिल पास नहीं हो पाया, बिल पास नहीं हो सका। तो अब भाजपा की कोशिश है, तो नरेंद्र मोदी सरकार की, कि हम जो है 360 का आंकड़ा छू लें। तो अभी फिलहाल तो इसके पास 312 और 6 मिल जाता, 318 के लगभग हो जाएगा। तो अब कोशिश आगे की होगी। हाँ। कई और दल हैं जिसमें आशंका है कि टूट फूट हो सकता है। तो कहा तो जाता है, आज जो है वो प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के, है ना, नेता हैं ना, सुहेल देव कैसे करके पार्टी है, सुभाषपा है उनका। हाँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नाम है पूरा, उसके नेता। उन्होंने तो आज कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी भी टूट के कगार पर। तो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन जिसकी खबरें आती है वह कहीं न कहीं समय आते आते सही हो जाती है। जैसे कई दिनों से यह चर्चा हो रही थी कि क्या कहता है, महाराष्ट्र में उद्धव गुट में जो है के सांसद टूटेंगे, इसकी खूब चर्चा हो रही थी। होते होते आज जो है टूट के कगार पर पहुंच ही गया। टीएमसी में टूट की बातें आई, पहले विधायक भागे, तो बाद में चल रहा था कि नहीं जो है सांसद भी भागेंगे, भाग ही गए। हाँ, तो अगर जो है ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिया है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ दम होगा, लेकिन क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा, कह रहे वो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कोई अहमियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर के बारे में। तो ये सब सीन बनता है। लेकिन अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि नीतीश कुमार जी केंद्र में
में जो कहा जाता था कि किंग मेकर है, वह नहीं रह गए और उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। हाँ जी सर। बिहार में चूंकि सरकार बदल गई, सम्राट की सरकार, अब भाजपा के सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार चल रही है। बहुमत से यहाँ जो है कुछ ही सीट पीछे है ना। हाँ सर। भाई अगर जोड़ा जाए चिराग पासवान की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, है ना, और जीतन राम मांझी की पार्टी को, आंकड़ा के हिसाब से अगर जोड़ो तो 5 जीतन राम मांझी के विधायक, 4 जो हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं, 9 हो गया, और 19 है चिराग पासवान की पार्टी के। हाँ जी सर। तो कुल को जोड़ो कितना 28 हुआ इधर। इधर 28 हुआ, उधर 28 हो गया, 89, उधर 88 जोड़ो अभी, कितना हो जाता है, लगभग करीब है। कुछ 2, 4, 5 सीटें जो है घट रही घटेगी और हाँ, तो उसका जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। तो इसलिए जो है बिहार में भी निर्भरता नहीं रहेगी। और हालांकि अभी जो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के एक अहम सहयोगी है, और 20 साल 25 साल का जो पुराना संबंध है बिहार में एनडीए का, अति भाजपा और जदयू का, एक बार ये टूटेगा नहीं। भाजपा ने अपने स्तर से कभी भी तोड़ने की कोशिश भी नहीं। 2 बार जो है दोनों में अलगाव हुआ, तो वह भी नीतीश कुमार के कारण ही हुआ, चाहे वह 2015 हो, है ना, या फिर 2022 हो। दोनों समय नीतीश कुमार ही अलग हो गए। 2015 में तो भाजपा से अलग होकर वह महागठबंधन के साथ चुनाव भी लड़े। 2022 में भाजपा में रहते हुए, मतलब भाजपा के साथ 2020 में चुनाव लड़ने के बावजूद, है ना, वह चले गए थे 2022 में महागठबंधन के साथ। जबकि 2020 के चुनाव में उनके जो है मात्र 43 विधायक जीते थे, भाजपा के 74 विधायक जीते थे, बावजूद नीतीश कुमार को ही भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। जी सर। लेकिन नीतीश कुमार जी बीच में चले गए। अब वह नौबत कम से कम नहीं आने की स्थिति बन गई है केंद्र में एनडीए के मजबूत होने से। अच्छा सर, अगर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका पर नहीं रहेंगे और जेडीयू की अहमियत कम हो जाएगी, तो महागठबंधन या यूं कह लीजिए कि ऑपोजिशन या राजद किस तरीके से इस चीज को देख रही होगी? देखो, इंडिया गठबंधन में तो बिखराव है। अभी पिछले दिनों जो है दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, जिसमें ममता बनर्जी भी थी, सभी लोग शामिल हुए थे जो लोग थे हैं अभी, तो उसमें एक नया इनका घटक दल अलग हो गया, है ना। हाँ। डीएमके नहीं आया। तमिलनाडु में जो पार्टी है मजबूत, इस बार वह सरकार में नहीं है, पिछली बार सरकार में थी। कांग्रेस उसके साथ विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो वह टीवी के साथ चली गई। विजय थलापति विजय की पार्टी है, नई पार्टी जो सरकार में है अभी, तो डीएमके उससे नाराज है, वह नहीं आई, इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। तो कहा जाता है कि डीएमके भी जो है एनडीए गठबंधन के साथ केंद्र में आना चाह रहा है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है सकारात्मक रुख लग रहा है ना। तो अगर डीएमके भी चला आया तो और एनडीए मजबूत हो जाएगा। तो वो अभी नहीं शामिल हुआ, तो इंडिया गठबंधन तो बिखराव के कगार पर है ही, है ना। तो इसलिए महागठबंधन नहीं कहो, बिहार के महागठबंधन पर तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केंद्र के नेतृत्व में अधि स्तर पर इसका जो असर पड़ता वह जो है, तुमको इंडिया गठबंधन में जिस तरह से है बिखराव और क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से कमजोर हो रही है इंडिया गठबंधन की, उससे लग रहा है इस पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त जो महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल चल रही है उसका असर बिहार में किस तरीके से पड़ सकता है और जेडीयू किस तरीके से उसका अहमियत कम हो सकता है और नीतीश कुमार की जो भूमिका है किंग मेकर वाली वो किस तरीके से अब खत्म हो सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।